भाग 11। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। चाणक्य के मतानुसार दुष्ट और दुर्जन व्यक्तियों को धन की महत्वाकांक्षा होती है। उसे प्राप्त करने के लिए वे नीच कार्य करने से भी कभी पीछे नहीं हटते। धन प्राप्ति ही उनका एकमात्र ध्येय होता है। यद्यपि मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी धन को महत्व देते हैं, तथापि उनके लिए मान सम्मान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण धन की लालसा होते हुए भी वे नीच कार्य करने से डरते हैं। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों के लिए मान सम्मान सबसे बढ़कर होता है। इसके लिए वे बड़ी से बड़ी बहुमूल्य वस्तु भी अस्वीकार कर देते हैं। इक्षुरापः पयोमूलम तांबूलम फलमौषधम भक्षयित्वापि कर्तव्याः स्नानदानादिकाः क्रियाः। रुग्ण और क्षुधा पीड़ितों के लिए इस श्लोक में चाणक्य ने शास्त्र सम्मत कथन का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि शास्त्रों में जल, गन्ना, दुग्ध, कंद, पान, फल और औषधि अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। इसलिए इनका सेवन करने के बाद भी व्यक्ति धार्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। इनसे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यद्दिनं भक्षयेन् नित्यम जायते तादृशी प्रजा। चाणक्य ने पूरी दृढ़ता से इस बात को स्वीकार किया है कि माता पिता के गुण, अवगुण एवं आचरण का प्रभाव उनकी संतान पर अवश्य पड़ता है। वे कहते हैं, यद्यपि दीपक अंधेरे का नाश कर देता है, तथापि उसके काजल से कालिमा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के अन्न का भक्षण करता है, उसकी संतान वैसी ही होती है। इसे और स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य बेईमान, चरित्रहीन और दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो उसकी संतान भी उसके अवगुणों से युक्त होगी। इसके विपरीत सज्जन मनुष्य की संतान उसी के समान बुद्धिमान, सरल, ईमानदार और सहनशील होगी। इसलिए मनुष्य को सदैव सद्गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। वित्तम देहि गुणान्वितेषु मति मन्नान्यत्र देहि क्वचित प्राप्तम वारी निधेर जलम घन मुखे माधुर्य युक्तम सदा जीवान स्थावर जन्माश्च सकलान संजीव्य भूमंडलम भूयः पश्य तदेव कोटि गुणितम गच्छन्तम मभोनिधिम। यद्यपि चाणक्य ने दान करने पर विशेष जोर दिया है, तथापि उनके मतानुसार दान हर किसी को नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का जल ग्रहण कर मेघ उसे समृद्धिदायक वर्षा के रूप में खेतों पर बरसाते हैं, तथा वही जल कई गुना होकर पुनः समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार दान का वास्तविक अधिकारी वह व्यक्ति है जो सहनशीलता, विद्वत्ता, ईमानदारी, सज्जनता आदि गुणों से संपन्न हो। ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया गया ज्ञान सहस्त्र गुना होकर वापस मिलता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आलस्य से परिपूर्ण, दुष्ट, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, व्याभिचारी तथा पाप कर्मों में लिप्त हो, उसे कभी दान न दें, अन्यथा ऐसे कुपात्र को दिया गया दान महत्वहीन हो जाएगा। चांडलानाम सहस्रे च सुरभिस्तत्व दर्शिभिः एको ही यवनः प्रोक्तो न नीचो यवनात् परः। चाणक्य सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए नीच या दुर्जन व्यक्ति की संगति से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। यदि संभव हो तो उसे देखने से भी बचना चाहिए। इसी में उसका हित निहित है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने भी ऐसे व्यक्तियों को सहस्त्र चांडालों के समान कहा है। उनकी दृष्टि में दुर्जन व्यक्ति अत्यंत घातक, नीच और विश्वासघाती होता है। उसकी संगति मात्र से अनेक संकट एवं दुख उत्पन्न हो जाते हैं। तैलाभ्यंगे चिताधुमे मैथुने शौर कर्मणि ताद्भवति चांडालो यावत् स्नानम न चाचरेत। हिंदू शास्त्रों में स्नान को अत्यंत महत्वपूर्ण तथा पवित्र कर्म कहा गया है। इसी संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि शरीर पर तेल की मालिश करवाने, शमशान में जाने, संभोग तथा हजामत के बाद मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्नान ही ऐसी क्रिया है जिससे मनुष्य पुनः पवित्र होता है। इसलिए उपर्युक्त कर्मों के पश्चात मनुष्य को स्नान अवश्य करना चाहिए। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। किंतु साथ ही उन्होंने कहा है कि संभोग के एकदम बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी फलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। जल ग्रहण करने के विषय में चाणक्य कहते हैं कि शरीर का महत्वपूर्ण भाग पेट है। इसी स्थान से स्वास्थ्य या अस्वस्थता का उदय होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पाचन प्रणाली को पूरी तरह से ठीक रखे।
यदि अपच की शिकायत हो जाए तो ऐसी स्थिति में जल औषधि का कार्य करता है, अतः भरपूर जल का सेवन करें। परंतु ध्यान रहे, जल का सेवन भोजन से पूर्व करें अथवा अन्न पच जाने के बाद। यदि भोजन के एकदम बाद जल का सेवन किया जाए तो वह विष के समान प्रभावशाली होकर शरीर को शनैः शनैः नष्ट कर देता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्चाज्ञानतो नरः हतम निर्णायकम सैन्यम त्रियो नष्टार्या भर्तुकः। अगर ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वह विस्मृत हो जाता है। किसी व्यक्ति की उपेक्षा से वह निष्क्रिय हो जाता है। सेना नायक के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति के अभाव में पत्नी नष्ट हो जाती है। वृद्ध काले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसाम विडंबनः। वृद्धावस्था मानव जीवन की सबसे दयनीय और कष्टकारी अवस्था कही गई है। इस अवस्था में चाणक्य ने पत्नी की मृत्यु, सगे संबंधियों द्वारा धन को हड़पना तथा भोजन हेतु दूसरों का मुंह देखना, इन तीनों बातों को अत्यंत कष्टकारी कहा है। इनके विषय में वे कहते हैं कि पत्नी वृद्धावस्था में सच्ची साथी होती है। उसके अभाव में व्यक्ति पूरी तरह से असहाय हो जाता है। यदि वृद्धावस्था में मनुष्य के पास धन हो तो उसे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। इसलिए मनुष्य को दयनीय दशा से बचने के लिए धन का संचय करना आवश्यक है। नग्निहोत्रम विना वेदा न च दानम विना क्रिया न भावेन विना सिद्धिस्तस्माद् भावो ही कारणम। चाणक्य के अनुसार यज्ञ हवन आदि के अभाव में वेदों द्वारा अर्जित ज्ञान व्यर्थ होता है। इसलिए यदि यज्ञ के उपरांत दान दक्षिणा नहीं दी गई तो यज्ञ का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। इस कथन द्वारा चाणक्य स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी भी कार्य में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसमें उसकी पूरी श्रद्धा न हो। अर्थात कार्य वही सफल होता है जिसमें मन की शुद्धता और समर्पण की भावना निहित हो। इसलिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी शुभ एवं पुण्यमय कर्म श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण होना चाहिए। काष्ठपाषाण धातूनां कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस्तस्य विष्णुः प्रसीदति। हिंदू धर्म में लकड़ी, पत्थर या धातु की प्रतिमा को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करने का प्रचलन है। इस संदर्भ में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर उसकी पूजा कर सकता है, लेकिन इसके लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति का होना आवश्यक है। वस्तुतः इन्हीं के प्रभाव के कारण ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है और मनुष्य इन्हीं भावों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में ईश्वर की कल्पना कर सिद्धियां प्राप्त करता है।